जय श्री कृष्ण। तो मैं आ गई हूँ आज आप सभी के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट स्टेज क्या है आप लोगों की लाइफ में। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, what are coming in next stage of your life. Let's see. King of Swords, clarity, decision making, authority। एक ऑथराइज पोजीशन पे आप जाने वाले हैं। जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में क्लियर नहीं थी, आप लोगों को क्लियरिटी मिलने वाली है कि प्रमोशन हो सकता है, नए कॉलेज में जा सकते हैं, नया एडमिशन हो सकता है, एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई अच्छी पोजीशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की आपके सीनियर्स से, बॉसों से पटती नहीं हो, मतलब क्योंकि आप सेल्फ मेड पर्सन बनने के लिए बने हैं, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनने के लिए बने हैं, किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बने हैं। द मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन, नंबर 1। आप खुद नंबर 1 है, तो आपके ऊपर कोई रहेगा तो उससे आपकी कैसे ही बटेगी। आप लोगों के पास में वो सारे सोर्स है, वो आइडियाज़ है, वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ में, अपने आने वाले टाइम में एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, खुद का कोई काम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप टेबल पे देख रहे हैं, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, सब कुछ है। फायर एनर्जी, अर्थ एनर्जी, सारे एलिमेंट, डिवाइन प्रोटेक्शन सब आपके साथ में है। आपको बस प्रे करना है, एक्शन लेना है, और चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होती हुई, ग्रो करती हुई अबंडेंस की तरफ फ्लो करेगी आप लोगों की लाइफ में। और ये जो अबंडेंस है वो इनफाइनाइट, हमेशा बरकरार रहने वाला है। आप जो सोचते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी तो मिलेगी ही, प्लस आप एक्शन लेके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं द वे यू वांट, और वो बहुत ही पॉजिटिव वे में होती हुई नज़र आ रही है। वो जो भी चीज़ आप, बिजनेस हो या काम हो जिसमें आप आगे बढ़ने वाले हैं, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी और आप उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाएंगे। या द फूल, कोई नए बिजनेस में या कोई नए एडवेंचर में आप जा रहे हैं। आप हो सकता है ट्रैवल करो, हो सकता है आपको ट्रैवल करने पे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आए, हो सकता है आप लोगों को कोई जो है आपका फ्रेंड वो हेल्प करे आपके इस क्रिएटिव एंडेवर में, और आप एक रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप कैलकुलेटिवली जब रिस्क लेंगे, एक्शन लेंगे, तो चीज़ें आप लोगों के फेवर में होगी। थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन क्लैरिटी आप लोगों के लिए ही। आप एकदम यूथफुल एनर्जी में, फ्री एनर्जी में चीज़ों को आगे प्रोसीड करेंगे। नए रास्ते आप लोगों के लिए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी इम्पोर्टेंट पर्सन की गाइडेंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी बहुत है। सो नई, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप एंथुसियाज्म नज़र आ रहे हो। आप लोगों को बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ अभी आ रहे हैं, आपको उन पर एक्शन लेना है। आप एक्शन लेंगे और उस एक्शन से आपको समझ आएगा कि आपको आगे और क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग पैशनेटेड नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स योर करियर। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही है। हो सकता है आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ अच्छा करते हुए नज़र आए, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नज़र आ सकता है कि क्या चीज़ें आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से कुछ ही रहेंगे, कुछ ही नहीं रहेंगे। तो आप अपना दिमाग लगा के उन ऑप्शंस को देखें, चीज़ों को पहले अच्छे से जाने, बैकग्राउंड रिसर्च करें, उसके बाद एक ऑप्शन को पिक करें। क्योंकि कुछ जो हो सकते हैं वो आप लोगों के लिए सही नहीं हो। डिल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। किसी तरह का कंफ्यूजन तो आप लोगों के लिए है। 2 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन जो है वो
देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, प्लस उनमें से भी आप रेक्टिफाई करके 2 रास्तों के बीच में खड़े रहेंगे। उसमें आपको डिसीजन लेना है कि आपको किन रास्ते पे चलना है और किन रास्ते पे नहीं चलना है। हो सकता है कुछ करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़े और आप उस चीज़ों के लिए थोड़ा-सा फ़ियरफुल रहें। डेथ यानी कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ों का एंड। जब आप पुरानी चीज़ें छोड़ेंगे तो आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि, क्योंकि पुरानी चीज़ें छूटती है तो हमें थोड़ी-सी पेनफुल लगती है, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में काफ़ी तेज़ी से, मतलब जो टाइम है आपको लग रहा होगा ना कि अनसर्टेन, कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे करूँ, क्या करूँ, वो बहुत ही क्विकली आप डिसीजन ले लेंगे और क्विकली इन चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे। और आप जिन चीज़ों में ज़्यादा पैशनेटेड है उन चीज़ों में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज, एंड फिर क्या आप लोगों को एक गुड लक, गुड फॉर्च्यून और एक ऐसा करियर मिलेगा जहाँ पे आप सेटिस्फाई हो पाएंगे, चीज़ें ग्रो करेगी, लक आपको सपोर्ट करेगा और आप उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। जो बर्डन था वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील होता होगा कि चीज़ें मैं कैसे करूँ, तो आप उन कामों को दूसरों लोगों में बांटेंगे और फिर चीज़ें आप लोगों के फेवर में होती हुई नज़र आएगी। शुरू में आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए है या नहीं है, लेकिन आप लोगों को उन चीज़ों पे फोकस ना करते हुए उन चीज़ों पे फोकस करना है जो कि आपके पास है। और एट दी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, लग्जरी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी रोलर कोस्टर वाली जो है लाइफ अब शुरू होने वाली है, बट आप जो है फेजेस को क्विकली, जो टफ फेज है उनको क्विकली पास करेंगे। इमोशनली अप डाउन हो सकते हैं, बर्डन आप महसूस कर सकते हैं, पर जब हम खुद का काम करते हैं, खुद थकान, मेहनत, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें हमको पार करनी पड़ती है। और एट दी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेगेसी आप क्रिएट करते हैं। जब आप इतनी सारी चीज़ों से ग्रो थ्रू करेंगे तो आप एक हैप्पी फैमिली, अपने पास में लग्जरी, अबंडेंस, ब्यूटीफुल होम, कार, सारी चीज़ें अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाएंगे। और एक जो वन मैन आर्मी टाइप आपका जो एम्पायर होगा वो होगा, आपकी ब्यूटीफुल फैमिली होगी। और ये सारी मेहनत आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, सो आप लोगों को फोकस रहना है, काम करते जाना है। जिन चीज़ों में आप पैशनेटेड है आपको उन चीज़ों में फोकस करना है। जहां आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आए तो आपको अगर किसी की गाइडेंस और हेल्प चाहिए हो तो आप वो ले सकते हैं। जो चीज़ें, जो क्रिएटिव रिसोर्सेज आपके पास में हैं, आप उनका जो है इस्तेमाल करें, बर्डन अपने ऊपर ना ले, और सक्सेस, हैप्पीनेस विल बी अश्योर फॉर यू। एंड डेफिनेटली आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। राधे राधे।